प्रियादित्य आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। सो ओके, स्ट्रेट आ लाइन। गया सर। हाँ वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन। तो क्लास 10 में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, 9 10 में बेसिक याद है किसी को? हाँ भैया। पॉइंट को x, y बोलता है, जहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया y। वाई। x का दूसरा नाम है एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट, और y का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट या फिर y ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। कोई डाउट? आई होप ये सबको पता है, ठीक है ना? ओके है ना? हाँ भैया। ठीक है, ये बेसिक है। फिर हमने एक और पढ़ा था, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सबको पता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भैया व्योम को माइक से बहुत इको हो रहा है। यहाँ बोथ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ बोथ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। कोई प्रॉब्लम किसी को इस चीज से? देखो नहीं। ट्रिगोनोमेट्री भी हम लोग ये पढ़ाई है, हम्म। ठीक है आदित्य स्वयं? हाँ सर। चलो इतना तक लिखने का जरूरत नहीं है। तो कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सब तो बेसिक है जो 9 में पढ़ा है, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला आ रहा है, एक छोटा सा चीज में आता है। हाँ ये वाला नोट कर लेना, क्योंकि ये हमको मालूम है बहुत लोगों को याद नहीं होगा। पहले हम लोग निकालता है पॉइंट नंबर 1, ग्राफ बना के नीचे लिखो, साइड लिखो, तुम्हारा चॉइस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा बताओ? फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा बताओ? किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? कौन बता सकता है? कोई भी डिस्टेंस ऑफ परपेंड। फॉर एग्जांपल ले लो, चलो मान लो ये 3,-4 है, तो इस पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? √4 का स्क्वायर। इश्राम, अनुष्का 3। अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने जाएगा तो ये है ना x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ तो ये डिस्टेंस कितना है? ये तो y का वैल्यू है ना, है ना? हाँ। तो फिर क्या होगा आंसर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3,-4 फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा? अरे म्यूटेड था, हम तब से 3 बोले जा रहे, 3 यूनिट। कैसे यार, अभी बोला हम जो x एक्सिस से ये y का वैल्यू डिस्टेंस हो रहा है, ये रहा पॉइंट, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के x एक्सिस से डिस्टेंस ये है या नहीं? हाँ ओ माय, तो ये x होता है, ये y होता है, नहीं होता है? हाँ। तो क्या होगा आंसर फिर? 4 होगा ना फिर तो। पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर नहीं लिखना है। मॉड होगा मॉड। तो यानी कि x, y का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड y है। वैसे ही अगर y एक्सिस से डिस्टेंस लगेगा तो ये x का वैल्यू आएगा ही नहीं आएगा? हम पहले 4 नहीं बोला था। तुम √4² कुछ बोल रहा था। √4 स्क्वायर तो क्या होता है? 4 नहीं होगा। तो तुम वो फॉर्मूला से निकाला, हम फॉर्मूला यूज करने नहीं दिया ना। ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x, फ्रॉम y एक्सिस इज मॉड x। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो इस केस में 3 और वो 4 रेस्पेक्टिवली। कोई डाउट? हाँ। पक्का? हाँ जी भैया। फिर तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है? √x² + y²। x² + y² होल अंडर रूट x, y फ्रॉम ओरिजिन, ये सबको पता है? मुझे बहुत डांट खाया था। हमको हटाने को झाड़ दिया था। √x, हाँ हमको याद है ये, √x √x² + y²। ठीक है, हाँ। ये 3 पॉइंट उतार लिया, रुको उतार लेते हैं। फटाफट उतार लो। हाँ भैया उतार लिया। क्या बात, आज स्वयं नोट्स बना रहा है। ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा, हर बार कोई पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेगा। तो वो अभी स्वयं तक तो भी कोई मैसेज दिया नहीं है किया वैसे। था, हम देखा नहीं, सॉरी।
3 दिन हो गए उसको शायद। क्या अनुष्का? अरे यार तुम बिलीव नहीं करेगा, हमको टाइम नहीं मिल रहा। मैं एलन से 10 बजे तो घर आता है यार, अब सच ट्रिग्नोमेट्री में का हम लेंगे। तुमको जो फॉर्मूला तक का नोट्स है वो दे चुका है स्वयं को, उसका हम बाद हाँ दे में सर। देंगे, हाँ दे सर। देंगे। 10 बजे तुम्हारा को? इवनिंग बैच है क्या? अरे मैं मॉर्निंग बैच है, पर हम पे बैक करते हैं 8, मतलब 7 बजे जाते हैं और 10 बजे तक घर आते हैं। ठीक है, ओके, बाकी सब बाद में डिस्कस करते हैं। इतना उतार ओके लिए सब भैया। लोग? हाँ भैया। हाँ हो कोई गया। डाउट? नहीं। नहीं। ओके फाइन। अब देखो, अगर तुम लोग को याद है ये चीज, मान हम्म। लो एक पॉइंट है यहाँ पे के, और ये लाइन है। ऑब्वियसली ये लाइन किससे पैरेलल है? एक्स एक्सिस से। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 0, y, मतलब वही। इक्वेशन क्या बनेगा? अब अगर तुम पॉइंट पॉइंट का हिसाब से देखेगा, हम्म। मान लो ये -1, ये -2, ये -3, दैट हाँ। मीन्स ये पॉइंट क्या होगा? -1 कोमा के। हाँ। ये पॉइंट क्या होगा? -2 कोमा के, हाँ हम्म। है ना? हाँ हाँ। सिमिलरली ये पॉइंट क्या होगा? 1 कोमा के, हम्म। 2 कोमा के। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो फिक्स्ड कौन है इसमें? के के। कांस्टेंट तो है। इस लाइन का इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू के। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ भैया। तो लिखो y इक्वल टू के इज ए लाइन passing through zero comma k and is parallel to x axis. कोई डाउट? ठीक है। नहीं। लिख लो। तो y इक्वल टू के कुछ नहीं है, y इक्वल टू के मतलब y एक्सिस में k पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बना दो, x एक्सिस के पैरेलल। खत्म, यही करना है। डन? चेक। हाँ भैया। ये उतार लिया। उतार लो। सिमिलरली हम इसी को रब करके बना रहे हैं। एक x सेकेंड, एक सेकेंड। उतार लो पहले x फटाफट। इक्वल्स टू के इज अ लाइन। उतार लिया स्वयं? हाँ हाँ। सिमिलरली x इक्वल टू k इज अ लाइन पासिंग थ्रू ऑब्वियसली k कोमा 0 इस बार, k कोमा 0 एंड इज पैरेलल टू y एक्सिस। हम डायग्राम दिखा देते हैं, ऐसा कुछ होगा। मान लो अगर ये k है तो यहाँ से पास कर दो, तो ये हो गया x इक्वल टू k। ठीक है? ठीक है भैया। ये हो गया y इक्वल टू k। खत्म। और जब दो इस टाइप का लाइन इंटरसेक्ट करता है वो एक पॉइंट बनाता है। हम लोग पढ़ा था क्लास 10 में, ये चैप्टर 3 में। हाँ। दो पैरेलल में नो सोल्यूशन होता है। उतार लिया। तो अब सा बात है, जो x एक्सिस है वो क्या होगा? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आई मीन। हाँ। तो x एक्सिस क्या होगा? y इक्वल टू 0, और y एक्सिस में क्या होगा? x इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0, ये कौन सा लाइन है? y एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है? x एक्सिस। बिकॉज x एक्सिस में y का वैल्यू 0 ही होता है। देख लो, k कोमा 0 लिखा मतलब क्या? y 0 ही है। लिख लिया भैया। तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस का है, और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है। कोई डाउट? नहीं। सबको क्लियर है ये बेसिक? हाँ। इतना क्लास 9 में मिला हुआ है तुम लोग को। हम्म। ठीक है? अब क्लास 10 में जैसा क्या मिला? डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड आई एम श्योर एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लोग को क्लास 10 में नहीं मिला है, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस से नहीं, हटा दिया था। हटा दिया था। पर ये लोग यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, यू हैव स्टडीड इन हम क्लास लोग को 10। भी तो लोग सीधा ही लिखा है, हाफ इनटू वो हाँ ऑब्वियसली डिटरमिनेंट यहाँ ऑफ। लोग डायरेक्ट लिखा चाहिए यू हैव स्टडीड इन क्लास 10। पर चलो, ऐसा वो लिख जब दिया नया भैया। सीबीएसई जब नया बुक पब्लिश होगा उसमें शायद वापस से सब ठीक हो जाए। बिकॉज अभी का जो रैशनलाइज सिलेबस है वो 11 और 10 को एक गैप, 10 और 11 का बीच में गैप क्रिएट कर दिया रैशनलाइज हम्म। सिलेबस। तो आई थिंक वो जब नया बुक प्रिंट होगा उसमें कवर अप हो जाएगा। चलो हम बता देगा, इजी है, ये टेंशन हमारा मत लो। एक्सपेरिमेंट हम लोगों के साथ ही क्यों होता है? हर बैच को कुछ हर बैच के साथ कुछ ना कुछ होता है, और सबको लगता है कि हम लोग के साथ ही क्यों होता है। ठीक है भैया, अभी आगे पढ़े। हाँ, फिर नोट लिखो, ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला दो दिया, इंटरनली एक्सटर्नली नहीं दिया, एक ही दिया ना। आप दोनों करा दो, एक्सटर्नल इंटरनल। और इसमें वो सब का प्रूफ हटा दिया क्या सीधा? ये भी यूज कर दिया क्या तुम लोग का? वाह रे वाह। हम लोग तो अप्रूव भी कराया था, बट नॉट। हाँ तुम लोग वो सब भी हटा दिया। सही है, तुम लोग की किस्मत अच्छा है।
तुम लोग प्लेन भी हटा दिया। प्लेन हटा दिया 12 में हटाओ, 12 में प्लेन। इधर तो नहीं। तुम लोग बहुत रिड्यूस हुआ रे, कुछ भी बोल लो। ठीक है चलो अफसोस मत करो आप सेक्शन अपना। फॉर्मूला। हाँ, हम्म, पहला होगा इंटरनली, हम ज़्यादा स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार ठीक है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओके। ये हम्म, x1 y1 और ये x2 x2 y2 y2। तो कोई भी पॉइंट लाइन के अंदर से काट रहा है इसको, इसको बोलता है इंटरनली काटना, ठीक है। ठीक है। दैट मीन्स पॉइंट P कट द लाइन AB इंटरनली इन द रेशियो m:n। बुक में क्या लिया, m1:m2। m/n ही दिए। देखा क्लास 10 में m:n नहीं, वेट देख लेते हैं। अच्छा m:n लिया है, पर क्लास 10 में भरोसा नहीं हम है आपको? नहीं 10 में हम m:n करवाता था, पर बुक में m1:m2 होता था। अब आज जब मैं m1:m2 ले रहा था तो यहाँ mn है। हाँ तो तुम लोग क्या लेना चाहिए, m1:m2 या mn? m1 m2 ही ले लो। वो ज़्यादा बेटर है, याद होगा तुम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला ये पॉइंट P इज क्या होगा, देखो ऐसे लिखना, mx प्लस mx बाई m प्लस m, ठीक है, कॉमा my प्लस my बाई m प्लस m। बस कुछ नहीं करना है, देखो 1 2 2 1 डिवाइडेड बाय 1 2। गुड आउट। भैया बी के नीचे x2 y2 लिखा है क्या, x5 1 लिखा है? 2 2 1 एक्शन बता रहा हूँ, 1 2 बताओ क्या बोल रहा है। वो नहीं, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1, तो ऐसे याद रख सकते हैं, mx mx 1 2 2 1 खत्म, डन। दैट मीन्स P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। AP हो गया m1 और PP हो गया m2 रेशियो में। गुड आउट, ठीक है। हम एक्सटर्नली भी बता देते हैं, एक्सटर्नली बोलेगा मतलब P पॉइंट लाइन के बाहर है। इफ AB इज ए लाइन देन P इज समथिंग हियर, P यहाँ पे है, ठीक है। हाँ भैया। x1 y1 x2 y2 x, y। तो इस बार जो m1:m2 है वो पूरा ये रहा, ये हो गया m1 वही AP और ये हो गया m2। गुड आउट, नहीं। क्लियर। हाँ फॉर्मूला वही कहानी है, इस बार प्लस का जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुको। हाँ, m1 माइनस तो सेम फॉर्मूला है, बस इस बार प्लस का जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। mx माइनस mx बाय m माइनस n, बाकी वही है 1 2 2 1 1 2 कॉमा सेम my माइनस my 1 2 2 1 m1 माइनस m2। चेक कर लो, गुड आउट। नहीं। उतार लो फटाफट ये फॉर्मूला। चलो कंटिन्यू करता हम लोग, इतना तो कोई डाउट? हाँ नहीं। पक्का क्लियर, पूरा किधर है ओके। टाइम अब मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, हाँ भैया। जब m का जगह m और n बराबर हो जाता है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 हो जाता तो लिखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, कुछ नहीं ऊपर वाला ही है, बस m = n हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये a है, ये b है और p बीचों बीच है, सेम x1 x2 y1 y2 है, तो p क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। कोई प्रॉब्लम? नहीं। चेक कर लो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब हम बताता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, याद रखना बहुत आसान है, ठीक है।
क्या बोला भैया? फिर बोला क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम लोग को बाद में डिटर्मिनेंट का फॉर्म में भी मिल जाएगा, हाँ डिटर्मिनेंट के टर्म्स में पर अभी हम वो बताएगा नहीं बिकॉज तुम लोग को मिला नहीं होगा आई गेस। 12th में मिलेगा ना, सबको नहीं मिला होगा ना, हाँ वही। हम लोग को पढ़ा दिया लेकिन। मान लो 3 पॉइंट है ट्रायंगल का, ठीक है। हाँ सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू, एकदम सिंपल तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। देखो ऐसे याद रखो, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, सर हल्का सा ऊपर करना। एक सेकंड रुक कर, प्लस x y माइनस वाई 3 बार, ठीक है। अच्छा बस 1 2 3 को साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, 1 2 3 1 2 3 क्या देखो 2 3 1 3 1 2 खत्म, साइक्लिक ऑर्डर में। अगर x1 ले रहा है तो y2 y3 आएगा, फिर x2 ले रहा है तो y3 y1 आएगा, फिर सॉरी x2 ले रहा है तो y3 y1, और x3 ले रहा है तो y1 y2 होगा, खत्म। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट, हाँ एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए डिटर्मिनेंट। मॉड लग जाएगा। तो अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव बन जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। हाफ को मॉडुलस के अंदर रखो बाहर रखो एक ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम्म, डन। हाँ भैया लिख लिया। यहाँ रुको एक एग्जांपल लिया है बैठा के, रुको भैया 1 मिनट को ना एक बार लिख लेते हैं ये वाला। 1 मिनट सब लोग लिखा? हाँ लिख लिया, कोई डाउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला में? एकदम भी नहीं। एकदम डायरेक्ट है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलेगा वैल्यू पॉइंट्स बैठाओ निकालना है। कभी कभी ऐसा आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 54 या 16। 0 मतलब 0 नहीं बोलेगा, ऐसा बोलेगा कोलिनियर। तो जब पॉइंट्स कुछ कोलिनियर होता है नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ही होता है, ये मालूम है ना। एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करते कोलिनियर मतलब क्या, एक ही पॉइंट में एक ही लाइन में 3 पॉइंट लाई करना, या 3 से ज्यादा हाँ पॉइंट। सिंस एक ही लाइन में लाई कर रहा है, क्या कभी ट्रायंगल फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। तो जब भी बोलेगा 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट मींस यू हैव टू शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। ओके डन, भैया। हाँ क्लियर। क्लियर। और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दे आर कोलिनियर, तो इक्वल टू 0 कंडीशन लो, पुट करो k निकल जाएगा। ओके पक्का? वही डिटरमिनेंट वाला ही तो है ना। हाँ बिजली सब्जेक्ट अगर बोर्ड्स 11 में आता तो डिटर्मिनेंट यूज मत करना डेफिनेटली। नहीं करना है। हाँ तुम 11 में कैसे यूज करेगा, तुमको मिला ही नहीं ना अभी तक। ठीक है नहीं करेगा। 11 में तुम डिटर्मिनेंट यूज मत करना, देखो हम होता तो हम मार्क्स दे देता, पर टीचर टू टीचर वेरी करेगा फिर वो। क्वेश्चन पेपर में ना मतलब करके इस फॉर्म में लिख देगा और क्या करेगा। हाँ अरे कितना मुश्किल है याद रखना। वही वो तो 1 2 3 2 बस 3 1 साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करो, फिर 3 से स्टार्ट करो, खत्म। फिर कोई डाउट? तो यहाँ नहीं वही लिखा है भैया। देखो, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कोई डाउट? क्लियर, हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो ये पॉइंट्स लिखने का जरूरत है, जो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। मार्क कर लेते बुक में। हम बुक में मार्क कर लो या उतार लो फटाफट, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हाँ। दैट मींस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 152 तुम्हारा सेवा का बुक है तो पेज नंबर अलग हो सकता है। ठीक, CBSE है। 152। तुम्हारा सेवा का बुक में देख लेना, थैंक यू। सेक्शन फॉर्मूला ये सब हो सकता है। अब देखो इन दिस चैप्टर वी शैल कंटिन्यू द स्टडी ऑफ, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन पढ़ेगा, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन। हाँ तो किसको मालूम है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा, वेरी गुड। चलो कहाँ गया फटाफट बनाता है। एंगल थ्रू व्हिच इट इंटरसेक्ट x हाँ एक्सिस स्टेटमेंट नहीं चाहिए उतना, डोंट वरी हो जाएगा। डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, समझने से मतलब है। मान लो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कहाँ कभी- प्लेन है और कहाँ स्ट्रेट लाइन है? ओह सॉरी, अब ठीक है। दिख तो रहा था भाई उसमें भी। हाँ अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, हेडिंग दे देना स्लोप। हाँ स्लोप ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। कोई डाउट? नहीं इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन एल विद एक्स एक्सिस।
हम लोग के बैग में ना बाकी वालों के रूम से लेके आए गंदी से विदाउट द तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। कोई प्रॉब्लम? नहीं, स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हाँ। तो ग्रेडियंट निकालने दे रहा है, स्लोप निकालने दे रहा है, एक ही बात है। तो ये हो गया tan थीटा। कोई डाउट? फिजिक्स में मिला होगा tan थीटा इज dy बाई dx, वही स्लोप है। हम्म ठीक है। और हम हम्म क्लास 10 में भी बताया था स्लोप मतलब क्या? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। हम विथ बताया था। रिस्पेक्ट टू हाँ, एक्स विद हाँ। रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं और ये हो गया tan थीटा। कोई डाउट? नहीं भैया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। एक और ग्राफ बना रहा है। बताओ व्हाट इज द स्लोप? पाई माइनस थीटा। क्या होगा स्लोप? पाई माइनस थीटा। क्यों? एंगल तो थीटा बनाया हम। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेता है एंगल। एग्जैक्टली यहाँ मेन मुद्दा हुआ है कि लाइन का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए। इस साइड से ये वाला एंगल लेता है, ना कि ये वाला। बट ये पाई माइनस थीटा होगा, इसलिए इस केस में जो स्लोप होगा वो होगा tan नेगेटिव ऑफ थीटा। पाई माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान रहेगा सबका। हाँ भैया। एक बार चेक कर लो। सर एक सेकंड रुको, मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया, चार्जर लाके लगाने दो प्लीज। लगा लो। तो ये तो मतलब उत्तर समझाना मत, रुकने बोल रहा समझा है, नहीं, इतना परमानेंटली ही है, स्टॉप। बस इतना ही है। हम बस नॉर्मल बोल रहे हैं। तो यही हो गया स्लोप, जहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए, बस वही एंगल को लेना है। ठीक है ना व्योम, प्रियादित्य? ये उतार लो तब तक। लगाने के था 2 मिनट और। तो लिखो, और कितना टाइम लेगा? यार एक क्लास चल रहा और है हम रुक गया थोड़ा था। ट्यूशन बोल सकते हैं यार, दो क्लास चल रहा है फिर भी आप बोलते थोड़ा ट्यूशन चल रहा है। नहीं, पापा को नहीं बोल सकता ना हम 2 क्लास कर रहे हैं एक साथ। क्यों? नहीं बोल सकता। कोई डाउट? हम्म ऑब्वियस मैंने सा एक बात बात है। अब यहाँ देखो, क्या थीटा का वैल्यू, अच्छा ऑब्वियसली जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए लाइन जिसमें थीटा 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब कौन सा बनता लाइन 90 है डिग्री में एक्स एक्सिस के साथ? ऐसा कौन सा कौन? लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री में है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है। ओके हाँ। सो स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। समझ गया? ये लिख रहे हैं क्या? लिख नहीं, लेते हम हैं हाँ। मुझसे बोला, अभी लिखेगा। स्लोप ऑफ एनी लाइन देखो, पैरेलल टू। सिंस थीटा कैनॉट बी 90 डिग्री सर बस बिकॉज, एक बार ऊपर दिखाओ, बस एक रुको एक सेकंड बार का। लिख लेता फिर कर लेना। tan थीटा इज नॉट डिफाइंड बिकॉज tan 90 इज नॉट डिफाइंड। भैया सुनो ना। सो एक सेकंड पूरा लिख लेता फिर बोलना। स्लोप प्लीज नॉट। ऑफ ए लाइन, ऑफ एनी लाइन, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखेगा, पैरेलल पैरेलल टू टू वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। कोई डाउट? नहीं। क्लियर? हम्म चेक कर लो। भैया इसका रीजन बताओ ना एक ऊपर बार। हुआ ऊपर ना, पूरा थीटा ऊपर। 90 हो तो tan 90 कहाँ डिफाइन है? हाँ वो डिफाइन नहीं है तो फिर पैरेलल पे क्यों बनता है मतलब अरे ऐसे। ये लाइन ले लो, ये लो। तो ये थोड़ा भी तो सा जूम 90 आउट डिग्री कर दो, बना रहा है। समझाते समझाते हम लिख भी लेगा, थोड़ा सा जूम आउट कर दो। ये 90 डिग्री बन रहा है, हम्म तो हो गया ना, tan 90 नॉट डिफाइंड है। हाँ नॉट डिफाइंड है बट ठीक तुम है। क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको मतलब समझना ऐसा क्यों आ रहा है मतलब आपको कैसे पता ये पैरेलल लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से बनेगा अरे ऐसे वो कैसे? वो थोड़ी है। हम बोला अगर कोई भी ऐसा लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो नॉट डिफाइन है। हम थोड़ी कोई लाइन को जबरदस्ती पैरेलल बना रहा है। जो अगर सपोज थीटा 90 डिग्री है हाँ, तो वो तब नॉट नॉट डिफाइन डिफाइंड होगा। है क्यों? हाँ, और क्योंकि tan 90 डिफाइन नहीं होता ना। इसका रीजन? अरे ग्राफ नहीं देखा? tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी को जाता है, हाँ वो तो जाता है। तो वही हुआ ना नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी का वैल्यू तुमको पता है, नहीं। तो फिर इसलिए नॉट डिफाइन बोलता है। इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज वैल्यू। हाँ इन्फिनिटी तो एक पता है। सिंबल है। इन्फिनिटी इज नॉट ए वैल्यू, इट इज ए सिंबल टू डिफाइन, माने बोल है कोई वैल्यू पता नहीं क्या है, इसलिए नॉट डिफाइन। हमको पता नहीं क्या है tan 90 पे, पर है कुछ। ठीक।
तो 1090 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज 1090 इज ए वेरी लार्ज वैल्यू। क्या है हमको नहीं पता, इसलिए हम लोग रैंडमली इन्फिनिटी से डिनोट करता है। सिक। पक्का? हम्म। आगे बढ़े। हाँ भैया। तुम स्वयं 1 मिनट। मैं 10 थी लास्ट तो समझ में नहीं आया थीटा 0 to 90 वाला, उसके पहले तक का समझ में आ गया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? जो भी ऐसा लास्ट क्यों होता है? थोड़ा जोर से बोलो। जो लास्ट का जो 2 लिखा है ना, लास्ट का जो 2 है, 2 लाइन जो लिखा है लास्ट का। अरे तुम वाई एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन ले लो। हम्म सपोज हम अलग से बताता है, रुको, पता नहीं इसमें कंफ्यूजन क्या कर रहा है तुम लोग। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हम्म हम एक रैंडम लाइन लिया हम्म और इसका स्लोप निकालना चाहता है, हम्म तो इसका एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस से? 90 90। 90। मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। थीटा का वैल्यू क्या थीटा है? का वैल्यू π/2 है। थीटा π/2 या 90 है। अब स्लोप निकालने देगा मेरे को, शॉर्ट फॉर्म लेगा स्लोप एस, क्या होगा? 1090 होगा। 10 π/2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1090? नॉट डिफाइंड। क्या है व्योम? अनडिफाइंड। वही खत्म ना। इसलिए स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर अगर खुद वाई एक्सिस भी है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन होगा ना। आप स्टेटमेंट जो लिखा वो दिखाओ एक बार। स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। नहीं, आप ये लिखा है थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। हाँ हाँ, थीटा बिकॉज 90 1090 इज नॉट डिफाइंड ना, वही लिखा है हम अच्छा कि थीटा 90 हो जाएगा तो 1090 सर डिफाइन हम है। अब पूरा भूल गया, क्या समझाया वापस समझा। ऐसा नहीं होता स्वयं, क्या ध्यान दो, अगर भैया? सोना है तो सोता रहो। अरे नहीं, हम ये लोग का डाउट सुन के हम खुद कंफ्यूज हो गया, अब क्या कोई बताया डाउट क्या। नहीं है, बस एक लाइन है, अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं है, सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। अगर रीजन क्या तुम था? ये सोचो, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो स्लोप डिफाइन नहीं है, इसमें और कुछ समझने लायक नहीं है। अच्छा ठीक है, रीजन भी नहीं है कुछ इसका? अरे बिकॉज रीजन यही है, बिकॉज 1090 डिग्री का वैल्यू नहीं है, टेबल नहीं पड़ा है ट्रिग्नोमेट्री का। पढ़ा व्हाट इज तो द, है, तो पढ़ा क्या तो होता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1090? नॉट डिफाइंड होगा। खत्म ना। वहीं से आया और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है। कब हाँ, पागल होगा तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। आप क्लास 10 में ही हो गया था वो तो आप। ए भैया दिखाओ ना, 1 सेकंड लगेगा नोट करने ओ में। भाई। ए नोट नहीं हुआ था। लिख ले बेटा, लिख ले। आगे का पढ़ाओ। हो गया सर मेरा। ठीक है, अब देखो, एक से ना, इसमें बहुत कुछ स्किप किया होगा आई गेस, हम पर तुम लोग को थोड़ा डिटेल में जाएगा, ठीक है। आराम से आराम से। बुक में बहुत कुछ स्किप किया है, कुछ मैंने आपको पता नहीं, हमको लिटरली बोला रैशनलाइज सिलेबस पसंद नहीं आया, 11 में इतना रैशनलाइज नहीं करना चाहिए। सर 1 सेकंड रुक सकता है, बस 1 सेकंड नहीं, हम प्लीज। नहीं रुक सकता, बहुत रुक गया तुम्हारे लिए, अरे खत्म। आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, बस हमको अपना नहीं, डिवाइस चेंज करना है प्लीज। करते रहो, तुम जितना बार करना करते रहो। इक्वेशन ऑफ स्लोप, नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन होता ना, स्ट्रेट लाइन। ये बुक में नहीं है। हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक और चीज, ये बताने के पहले ये तो बता देता हम, बुक में वो भी हटा दिया। क्या बोलेगा हम। पासिंग क्या लिखने वाला था? आप हेडिंग डलवा दिया हेडिंग दे पूरा दिया। मेरे से। हमें हेडिंग दे दिया, पहले ये समझाओ। बिना इसके नहीं वो होगा भी मतलब ना, होगा भी नहीं। ठीक है ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स। वो अच्छा, पॉइंट्स क्या है? x1 y1 x2 y2 एंड x2 y2। अगर 2 पॉइंट है तो सीधा फॉर्मूला बताता है। अच्छा, स्लोप का सिंबल m है, ठीक है। हाँ भैया। स्लोप का सिंबल क्या है? m इक्वल टू, एकदम सिंपल है, वही चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस, याद है हम बताया था, y2 माइनस y1, हाँ बताया था। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कोई डाउट किसी को? तुम ऐसे भी नहीं लिख सकता है y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, एक ही बात है। कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, कोई माइनस प्रॉब्लम कट नहीं ही है, जाएगा ऊपर। वही बात एक ही है। तो किसको पहले रखना वो कोई सवाल नहीं है, पर यूजुअली हम लोग y2 को पहले रखते हैं और कुछ नहीं। ये उतार लिया? कोई ये स्टेटमेंट लिखा हुआ एक था तो कोई साइड सेकंड, में उतार एक लो, कोई सेकंड। प्रॉब्लम नहीं है, साइड में भी लिख सकता है। भैया ये आएगा तो आप जो लिखा है पीछे। वो लोग बाद में दिया क्या ये चीज?
अरे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो एनसीईआरटी में, मेरे को जहां तक इक्वेशन ऑफ लगता है। स्ट्रेट लाइन है। और ये भी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही तो पार्ट है ना, स्लोप स्लोप अच्छा, पॉइंट स्लोप का फॉर्म, फॉर्मूला। टू हाँ, पॉइंट फॉर्म, ये सब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ वो सब आएगा आएगा आएगा। हाँ उसमें अच्छा ही है है, ये। बाद में हम गलत देखा, हम बुक वही अच्छे तो हम से नहीं बोल देखा। रहे हैं, है तो हाँ स्लोप पॉइंट है फॉर्म। है। हम ध्यान नहीं दिया। बेचारा रैशनल सिलेबस को फालतू हम बोले गलती जा से, रहे थे हाँ हम उससे। गलती से उन लोगों ने दिया। बाद में है वेक्टर वेरियस वैसे कंपोनेंट। एक्चुअल में फालतू तो है ही है। आज ठीक है, आज इक्वेशन ऑफ लाइन आज नहीं करेगा, आज एंगल बिटवीन टू लाइन भी है, वो कर लेता है, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे करा दो ना मुझे। हाँ अब ये चीज़ देखो, हाँ हमने यहाँ बताया था, ये हम प्रूफ नहीं करवाएगा, प्रूफ चाहिए नहीं। यहाँ पे ये दिखाया है, चाहे थीटा एक्यूट हो या थीटा ऑब्ट्यूज हो, फॉर्मूला दोनों के केस में सेम है, ठीक है। ठीक। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। डन। यानी कि तुमको डन। पॉइंट का हिसाब से निकालने देता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल जो वो बनाया है। तुम थीटा कैसे भी ले लो, ऑब्ट्यूज लो या एक्यूट लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो पॉइंट में ही डिपेंड करेगा। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। डन। हाँ तो ये प्रूफ चाहिए नहीं। क्लियर। क्लियर हम भैया। आगे बढ़े। अब दो हाँ कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, क्लास 10 में भी मिला था पैरेलल का कंडीशन, याद है। तो A1/A2 वाला। हाँ हाँ वो यहाँ पे भी लागू होता, कोई बड़ा बात नहीं है, बाद में आएगा। फिर इक्वेशन पे। हाँ देखो इसको काट दो एक बार, इसको काट दो। आप अपना पेज पे करो। स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रहा, पहला बात तो। काटेगा नहीं, नया पेज से लिख देगा, छोड़ो। अब लिखो, क्या लिखना था। कंडीशन फॉर कंडीशन, पैरेलल लाइंस। पेन को क्या हो गया आज। पैरेलल परपेंडिकुलर एक साथ ही डाल। हमेशा की तरह चार्ज में कंडीशन लगाना फोर, भूल गया होगा। वही लग रहा है हमको। नंबर 1 पैरेलल। मान लो दो लाइन से जिसका स्लोप m1 m2 है, हाँ हम ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेगा स्टेटमेंट, हम सीधा बताएगा। सर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस ना, वाह, यही बोला, वही सुना हमको जो सुने भी। तो देख क्या रहा लिखा है। है पैरेलल, तो तुम कैसे कॉपी। अच्छा ये पैरेलल लाइन बोला था L1 है, हमको। ये लाइन L2 है, ठीक है। हाँ तो हम यहीं पे लिख रहे हैं इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप, M2। और हम मान लेते हैं ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। ऑब्वियस से बात है, सिंस दे आर पैरेलल तो ऑब्वियसली व्हाट इज θ1 इक्वल टू, θ2 कोई डाउट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। हाँ तो अगर θ1 इक्वल टू θ2 है तो व्हाट इज tan θ1, tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2। तो ऑब्वियसली m1 इक्वल टू M2 यही कंडीशन है। पैरेलल लाइन के ठीक लिए दोनों का स्लोप सेम होता है। सेम होगा। आगे जाके तुमको पता चल जाएगा, अगर दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, सेकंड लाइन कैसे निकालेगा डायरेक्ट। हाँ वही ना स्लोप हाँ स्लोप पॉइंट का मदद चलेगा। तो देखो पैरेलल के लिए क्या होता है, m1 इक्वल टू m2, कोई डाउट। नहीं भैया। परपेंडिकुलर के लिए देख लो सेम कहानी, हम वैल्यू वही है, खाली हम डायग्राम अलग बना देगा। हाँ देखो क्या था हम भूल गया। वो ऊपर वाला डायग्राम बनाने जरूर, हाँ बना लो। दिख ही नहीं रहा। परपेंडिकुलर लाइंस बनाना एक बार आप डायग्राम परपेंडिकुलर वाला। बना, पहले इसको लिख लेने दो। ठीक है। आपकी वजह से आज मेरा इंग्लिश नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, बस खत्म होने वाला, हम ज्यादा वो नहीं करने वाला, टेंशन मत लो। अभी हमको पढ़ना पड़ेगा रात को जाग करके, वरना अभी तक मैं ग्रामर हो जाऊंगा। हम एक थोड़ा देर में सेकंड। कॉल कर रहा है निशु, थोड़ा देर में कॉल कर रहा है। फोन तो अब कहाँ ही उठाता है आजकल किसी का। कोई डाउट, आगे बढ़े हम। हाँ हो गया। ठीक है, अब देखो x y, ठीक है। मान लो एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, मान सकता है। मान सकते हैं। ये अल्फा मान रहा, ये बीटा। बीटा, और ये 90 डिग्री ऑब्वियसली, ठीक है ना। ठीक। सो ऑब्वियस सा बात है, मान लो ये L1 ये L2, तो L1 का जब स्लोप देखेगा, हम L1 के स्लोप को M1 नाम देगा। व्हाट इज M1, tan अल्फा। tan अल्फा। व्हाट इज M2,
M2 10 बीटा 10 बीटा। अब देखना, हाँ क्या हम ये लिख सकता है जे बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, बताओ क्यों? 1 मिनट रुको, बीटा इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा, हाँ ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स वो एक्सटीरियर वाला प्रॉपर्टी लगाया ना अब एक्सटीरियर इसमें। एंगल प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल है, हाँ ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है? एंगल्स, हाँ भैया। तो अब वैसे बात है, जो M2 होगा ये क्या बनेगा? 10 बीटा का जगह क्या लिखेगा? 90 प्लस 90 प्लस अल्फा, व्हाट इज 10 90 प्लस अल्फा? कॉट अल्फा हो जाएगा ना। माइनस कॉट अल्फा, हाँ ठीक है ना? माइनस कॉट। व्हाट इज हाँ माइनस कॉट अल्फा? माइनस 1 बाई 10 अल्फा, एम, हाँ ऑब्वियसली माइनस 1 बाई M1। हाँ तो M1 को इधर ले जाएगा तो क्या होगा? M1 इंटू M2। प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। सो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, यही कंडीशन है। ठीक। पूरा दिखाओ तो ठीक से। दिखा रहा है। डिराइवेशन एग्जाम में नहीं चाहिए, नहीं आएगा ऑब्वियसली, हम बस समझा दिया, जस्टिफिकेशन दे दिया इन केस तुम लोग बोले। सो पैरेलल क्या के लिए बोलोगे? M1 इक्वल टू M2 होता है, और परपेंडिकुलर के लिए M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ की फॉर विच द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, द टू लाइन्स आर पैरेलल, इस टाइप का आता है एग्जाम में, याद रखना। लिख लिया। तो एक लाइन से स्लोप कैसे निकालेगा वो भी हम लोग सीखेगा। एक लाइन से स्लोप कैसे निकालेगा बिना कोई, अगर पॉइंट्स नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालना है वो भी माइनस आएगा। ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। हाँ, ऐसा लग रहा है तुम सब रट रहा है, रट नहीं रहा, हम लोग को सर पढ़ाया है। लिटरली हमको ऐसा लग रहा है तुम रट गया है। वाई वाई ना, क्या याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग का ऊपर है। अंडरस्टैंडिंग का ऊपर वो अलग बात है, बट क्वेश्चन में लगाना था तो आज ही हम लोग को सिखाया, तो जल्दी जल्दी लगा रहा था तो याद रह गया। और चलो कोई बात नहीं, इतना तो कोई डाउट किसी को? नहीं, हमें कभी ऐसे और नहीं याद किया एक होगा, सेकंड, एक वाई सेकंड। का भैया कोऑर्डिनेट भाई है, फॉर्मूला चाहे याद रहेगा ही। हम खुद ही ऐसे नहीं किया कभी। हाँ बट हम तो किया। कोई बात नहीं, उतार लिया सब लोग। एक हाँ सेकंड। एंगल बिटवीन टू लाइंस देख लेता फिर खत्म करने का आज। हो गया। हम फटाफट ये देखो, तुम लोग घर में ट्राई कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, और तुमको देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, हाँ या ना? दिया हुआ 2 पॉइंट, तुम चेक कर सकता है x1 y1 x2 y2, तो क्या बनेगा? y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस ऑफ -2, x2 माइनस x1 देखो -1 -3, आंसर आ गया। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है, चेक करो। क्या हमको करवाना है डिटेल स्वयं? ये सब MCQ में आएगा नहीं से, देख लो। एक सेकंड देखने दो। फॉर्मूला होता ना ऑब्वियसली y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। देखो क्वेश्चन में x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है 2 पॉइंट, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जरूरत एक बार तो नहीं लग रहा, हम देखेगा। कुछ नहीं है, कुछ होगा तो बोल देना, पर ऐसा नहीं अच्छे से देखो, एक बार तो नहीं लग रहा, नहीं अभी देखो अच्छे से। हम ज्यादा से हमको लिख के दिखाना पड़ेगा। लो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, व्हाट इज y2? 4 है या नहीं? हाँ माइनस y1 क्या -2 नहीं है? हाँ x2 क्या है? -1, हाँ, और x1 इजी। क्या है? 3। अब बाकी तो कैलकुलेशन है। डन। ये क्वेश्चन को नोट्स में लिखना है। हाँ उतार लेना, तुम लोग कर लेना अच्छा खुद से। भैया, तो इसमें स्लोप कैसे मिला? स्लोप तो इसे एंगल में नहीं मिलता है क्या? अरे 2 पॉइंट का भी तो फॉर्मूला दिया था अभी हम, अच्छा हाँ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 नहीं दिया था? हाँ 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 हाँ। फिर BC सेम है। नंबर डी देखो क्या बोला, मेकिंग 60 डिग्री विद पॉजिटिव, बोल ही दिया। तो थीटा का वैल्यू क्या है? 60। 60। सो m क्या होगा? tan 60 विच इज √3। पर अगर ऐसा बोला ना मेकिंग इंक्लाइनेशन 60 विद नेगेटिव, तो हम लोग 180 माइनस करना पड़ता पॉजिटिव के लिए, ठीक है? हाँ। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो ये बाद में कर लेना। हाँ। अब तो एंगल बिटवीन टू लाइंस डायरेक्ट हम बताता है, डिराइवेशन नीचे, टेंशन मत लो। अब देखो ये डायग्राम दिख रहा है, हाँ। हेडिंग दे दो एंगल बिटवीन टू लाइन और ये डायग्राम बनाओ। हेडिंग क्या? एंगल बिटवीन टू लाइन। और ये डायग्राम बनाओ। अब देखो या तो वो एक्यूट एंगल हो सकता है या तो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है या ना? 90। ठीक है। हाँ।
भैया 1 मिनट था बस रख लो। हम्म, 1 मिनट डायग्राम दिखा दो। उतार लो डायग्राम। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ खास नहीं है, 10a माइनस भी फॉर्मूला लगा के निकाला है और कुछ नहीं। नहीं भैया, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कराओ ओ देखे। ठीक है। बाय एक्सटर्नल एक्सटीरियर क्या था, थ्योरी में भूल गया हम। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फाई इक्वल टू सॉरी क्या लिखा रहे हम वेट वेट, हाँ आप हमको कंफ्यूज कर। कुछ नहीं सुनो, ये अगर फाई है तो ये क्या है, 180 माइनस फाई है ना, बोल सकता है, या फिर इसको थीटा भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा लिख सकता है, है ना, चेक करो एक बार। अल्फा 2 नहीं समझा। अरे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्फा 2 बाहर का एंगल है, हाँ 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 ये दोनों अंदर का एंगल है, अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। हाँ तो देखो हाँ थीटा का जगह अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बिठाया है, तो 10a माइनस बी 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b, 10 अल्फा 2 m2 है, 10 अल्फा 1 m1 है, बाई 1 प्लस m1 m2, कोई डाउट। वहीं पे जब 10 फाई निकाल रहा है ऑब्टूस एंगल, तो तुम देख सकते हो ऑब्टूस एंगल का केस में नेगेटिव बन जाएगा, देखो बिकॉज फाई क्या होता है 180 माइनस थीटा, समझ रहा है। तो यानी कि अगर tan थीटा पॉजिटिव निकल रहा है तो वो एक्यूट एंगल है, और tan थीटा अगर नेगेटिव निकल रहा है तो वो ऑब्टूस एंगल है, कोई डाउट। फिर M1 M2 कैसे आ गया? यहाँ तो L1 L2 था, ये L1 L2 M1 M2 एक ही है L1 L2 लाइन का नाम है, M1 M2 स्लोप का नाम है। का? अच्छा स्लोप में मेरे को लगा वो स्लोप का स्लोप का नाम है। सिंबल तो M1 M2 नहीं होता है। नहीं मेरे को लगा वो स्लोप नाम दिया, स्लोप के लिए नाम नहीं, दिया। M1 इज 10 अल्फा 1, L1 L2 कैपिटल में लिखा हुआ, हमेशा लाइन का ही नाम होगा, अच्छा लाइन L1 लाइन L2, ठीक है। अच्छा और L1 का स्लोप है M1, L2 का स्लोप है M2, सर ये अल्फा 1 है ना A1 है? ऑब्वियसली अल्फा है। हाँ ठीक। थोड़ा सिमिलर है, एक जैसा लग रहा था। और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 1 प्लस M1 M2 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इससे दो केस होता है, अगर tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है तो वो एक्यूट एंगल है, अगर tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है तो देखो वो ऑब्ट्यूस एंगल है। डन, हाँ लिख पेज रहा है करो लिख देखो, रहा है। हम लिख रहा था ऊपर में। लिख लो। दिखाओ तो सही। डिटेल नहीं जाना, डायग्राम बनाओ, डायरेक्ट लिखो tan थीटा इज m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, डिराइवेशन नीचे हो तो हम समझाने के लिए बता दिया, हम लिख लिया सब। कोई बात नहीं। पहले tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लिख लो, और tan फाई इक्वल टू माइनस वाला फॉर्मूला लिख दो। बट सिंस हम लोग एग्जाम में एक्यूट एंगल ही निकालने देगा, इसलिए हम लोग क्या ले लेता है, एक्यूट एंगल निकालने के लिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए देखो मॉडुलस ले लिया, जो tan थीटा इज मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेगा। अगर ऑब्ट्यूस निकालना है तो हम लोग बस 180 माइनस थीटा कर लेगा, और कुछ नहीं, जब आएगा देख लेगा, कोई डाउट। तो बे वो मॉडुलस के साथ लिख लो, और आज का लास्ट एग्जांपल देख लेते हम लोग फटाफट। बे वो ऊपर दिखाना, हाँ ऊपर सर एक बार ऊपर करो। ऊपर ऊपर और कितना ऊपर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ बस 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 काफी है, ये काफी तुम है। लोग डिटेल लिख रहे हैं क्या। नहीं बस हो गया, मेरा तो लिखना हो गया। मैं एक चीज चेक कर रहा था कि हम सही लिखा है या गलत लिखा है। नीचे नीचे में खाली ये लिखो tan थीटा इज मॉडुलस, और ये कुछ थीटा मतलब एक्यूट है। डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू ना वजह। हाँ हम लोग, हाँ मॉडुलस ही यूज करेंगे हम लोग। 1 मिनट रुकना। पता है भैया, अगर मैं एक्सीडेंट हो गया, वेरी गुड, मजा आ गया। जैसी करनी वैसी भरनी। करनी क्या है? अरे तुम बुढ़ा क्या क्या, करके तुम क्या करनी क्या है। एक बुढ़ा करके एक अंकल बीच में आ गया।
उड़ा दिया। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, याद रखना। तो कुछ अब सब अरे मत बोल देना। शांति शांति लिखने दो, 2 सेकंड तो देखने तो दो, सही लिखा अब क्यों। ये लिखने में इतना टाइम लग रहा है क्या तुमको? तुम ऊपर भी लिखा हुआ, खाली मॉड्यूलस ही तो लगाना है। अरे मेरा पेन गायब हो गया। तो वो मेरा गलती है। अरे इसलिए तो धीरे हो गया। हो गया, हो गया। हाँ, m2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ हो गया। एग्जाम्पल 2 देखो। गिवन थीटा कितना दिया हुआ है? पाई बाय चिल्ला 4। के ग्राफ ऐसे। m1 दे दिया 1/2। तो लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन भी m2। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है? वी नो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या लिखेगा, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। हाँ या ना? चेक करो। अब थीटा का जगह क्या बैठाएगा? tan पाई बाय 4 इक्वल टू m2 माइनस हाफ बाय 1 प्लस हाफ m2। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है? क्या है? 1 एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बचेगा? ट्वाइस m2 माइनस 1। नीचे क्या बचेगा? 2 प्लस m2। हाँ या ना? देख लो, बचेगा। हम एलसीएम ले लिया और 2 2 कट गया डिनोमिनेटर में। आई होप इतना कैलकुलेशन सबको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बोलना, हम बताएगा एक्सप्लेनेशन डिटेल। ठीक है, ओके ना? हाँ हाँ सर। अब जब मॉडुलस हटेगा तो वैसे बात है प्लस और माइनस दोनों आएगा, बिकॉज मॉडुलस के अंदर माइनस और प्लस दोनों होना चाहिए था। तो जब भी मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा? देयरफॉर या तो 2m2 माइनस 1/2 प्लस m2। ये पेन को चार्ज करना पड़ेगा अभी। इक्वल टू 1 होगा और 2m2 माइनस 1 बाय 2 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 1 होगा। कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग का खेल है। तुम m2 को x मान के भी कर सकता है, ठीक है, ताकि बार बार m2 m2 ना लिखना पड़े। या m2 को m मान के भी कर सकता है, ठीक है। तो m2 का 2 वैल्यू आएगा, या तो 3 या तो -1/3। ये सॉल्व तुम लोग करना। यहाँ से m2 का वैल्यू 2 आएगा, एक में 3 आएगा, एक में -1/3 आएगा। आपका आवाज कट रही है। हेलो, आ रहा है सबको आवाज? हाँ ठीक। हम बोल रहे हैं एक में 3 आएगा और एक में -1/3 आएगा, देख लेना। हाँ इसमें 3 आना चाहिए। हाँ। इसमें आएगा m2 इक्वल टू 3, इसमें आएगा m2 इक्वल टू -1/3। चेक करो। हाँ। कोई डाउट किसी को भी? ना पक्का? ना। तो ऐसा इसलिए हुआ, देखो हम बताता है, 2 वैल्यू इसलिए निकला। मान लो एक लाइन ऐसे है, ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस। मान लो ये हो गया मेरा हाफ वाला, ठीक है, m1 वाला। तो m2 क्या होगा बताओ? ये हो सकता है 45 डिग्री, हाँ या फिर ये भी तो हो सकता है 45 डिग्री। हाँ। और तुम देखिएगा ये लाइन और ये लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। इसलिए देखो दोनों का स्लोप निकला भी वैसा ही, एक 3 है तो दूसरा 4 है। हाँ -1/3। जब मल्टीप्लाई करेगा तो -1 ही हो रहा है। समझ गया? हाँ।
इसलिए 2 वैल्यू निकला। डन। हाँ चलो ये आगे। डायग्राम भी 1 सेकंड रुक। डायग्राम नहीं बनाना, ये समझने के लिए बताया।